अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम इन दी 12th लेक्चर ऑफ डिज़ाइन एंड एनालिसिस ऑफ एल्गोरिदम। आज के लेक्चर में जैसे कि मैंने लास्ट लेक्चर में कहा था कि हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में डाइजेस्ट्रा एल्गोरिदम को जो है ना वो डिस्कस करेंगे। तो आज इंशाल्लाह हम जो है ना डाइजेस्ट्रा एल्गोरिदम को डिस्कस करते हैं कि ये क्या होता है और हम किस लिए इस्तेमाल करते हैं। हम इसकी प्रैक्टिकल एग्जाम्पल देखने से पहले एक चीज़ डिस्कस कर लेते हैं कि डाइजेस्ट्रा एल्गोरिदम कहाँ पर, इसकी एप्लीकेशन कहाँ है। तो आपने गूगल मैप का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया होगा। आप नॉर्मली एक जगह से दूसरी जगह जब ट्रैवल करते हैं तो आप लोग गूगल मैप की एप्लीकेशन इस्तेमाल करते होंगे। बेसिकली गूगल मैप की एप्लीकेशन के अंदर जो एल्गोरिदम इंप्लीमेंटेड है वो कौन सा, वो डाइजेस्ट्रा एल्गोरिदम ही इंप्लीमेंटेड है। इसके थ्रू क्या करते हैं हम अपना शॉर्टेस्ट पाथ, यानी कि ये बेसिकली ग्रीडी अप्रोच ही है एक तरह से, ठीक है ना। इसे ग्रीडी अप्रोच ही बोला जाता है दूसरे वर्डिंग में, कि इसमें हम क्या करते हैं मिनिमम इनके शॉर्टेस्ट पाथ जो होता है ना वो कैलकुलेट करने की कोशिश करते होते हैं हम अपने एल्गोरिदम के अंदर। तो स्टार्ट करते हैं अपना आज का लेक्चर। फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करते हैं, वर्टिसेस बना लेते हैं, एक ग्राफ बना लेते हैं। अच्छा, एक बात का हमेशा याद रखिएगा कि जब भी आपको डाइजेस्ट्रा एल्गोरिदम को सॉल्व करने को कहा जाएगा ना, तो या तो आपको वर्टिसेस गिवन होंगे या ग्राफ गिवन होगा, ठीक है ना। वर्टिसेस और उनका वेट गिवन हो सकता है, ठीक है ना, इनके न्यूमेरिकल की फॉर्म में, या फिर आपको ये कहा जाता है कि ग्राफ बना हुआ आपको दिया जा सकता है और आप उससे जो आपको कहा जाता है कि आप इसका मिनिमम जो शॉर्टेस्ट पाथ है वो कैलकुलेट करें, ठीक है ना। तो दोनों सूरतों में इस क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। तो अगर आपको ग्राफ बना हुआ नहीं दिया हुआ पेपर में, आपको जस्ट इस तरह से दे दिया गया है कि A to B, ठीक है ना, उसका वेट कितना है हमारे पास 6 है। उसके अलावा A to C का वेट जो है ना वो हमारे पास कितना है, 2 है। कुछ इस फॉर्म में अगर आपको दे दिया जाता है तो उससे घबराना नहीं है, इसका मतलब भी यही होगा। जैसे भी हम ग्राफ बनाने जा रहे हैं इसका मतलब भी यही होगा। तो हम अभी ग्राफ बना कर देख लेते हैं कि ग्राफ हम इसका किस तरह से बना सकते हैं। तो ए, ठीक है जी। ये हमने जो है ना वेटेड ग्राफ बना लिया, अनडायरेक्टेड वेटेड ग्राफ। आपको मैंने लास्ट टाइम बताया था कि हमारे पास क्या है, ग्राफ कई किस्म के होते हैं। तो ये हमारे पास कौन सा ग्राफ है, अनडायरेक्टेड वेटेड ग्राफ है इस वक्त, ठीक है। ये हमारे पास अनडायरेक्टेड वेटेड ग्राफ। अब हमने इसको क्या कर दिया, देख लें यहाँ पर हमारे पास वेट्स असाइन हुए हैं, ये 5 5 2, इनके ए से बी तक का जो डिस्टेंस है वो कितना है, 6 है। ए से डी तक का डिस्टेंस 1 है। बी से डी का या डी से बी का डिस्टेंस क्या है, 2 है। डी से ई का 1 है। सिमिलरली बी टू ई 2 है। बी टू सी 5 है। ई टू सी 5 है। तो ये हमारे पास क्या है, वेटेड अनडायरेक्टेड ग्राफ हमने एक बना लिया। अब हम क्या करना चाहते हैं कि हम डाइजेस्ट्रा एल्गोरिदम जो है ना इस पर इंप्लीमेंट करना चाहते हैं। अच्छा, डाइजेस्ट्रा एल्गोरिदम में ना एक इंटरेस्टिंग बात ये है कि यहाँ पर ना आपको जब भी आपने स्टार्ट करना है ना तो सोर्स टू डेस्टिनेशन जाना होता है। जिस तरह के गूगल मैप में होता है ना कि आप सोर्स बताते हैं, आपकी करंट लोकेशन जो होती है वो सोर्स होता है, और उससे आपने फर्दर डेस्टिनेशन चूज करनी होती है कि आपने किस डेस्टिनेशन पर जाना है। तो इसी तरह यहाँ पर भी ये होता है कि आपने सोर्स टू डेस्टिनेशन मूव करना होता है। तो सोर्स टू डेस्टिनेशन जब भी मूव करना होगा तो आपको सोर्स लाजमी डिफाइन करना होगा। सिमिलरली डाइजेस्ट्रा एल्गोरिथम के अंदर क्या होता है कि हम फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करते होते हैं, सोर्स डिफाइन करते हैं। अभी हम ये करते हैं कि हम ए को जो है ना वो अपना स्टार्टिंग पॉइंट कंसिडर कर लेते हैं कि हमने क्या करना है, ए से हर नोड को विजिट करना है, ठीक है ना। और हमने ये देखना है कि ए से अगर हम इन तमाम नोड्स को विजिट करें या ए टू सी अगर ट्रैवल करें तो इसके लिए शॉर्टेस्ट पाथ जो होगा वो कौन सा बन सकता है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल हम एक टेबल बना लेते हैं आसानी के लिए। इसके बहुत सारे डिफरेंट मेथड हैं, आपको जो आसान लगे, जो इजी मेथड लगे, आप उस मेथड को अडॉप्ट करके जो है ना अपना इसको इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं, इस एल्गोरिथम को सॉल्व कर सकते हैं। मैं क्या करता हूँ, मैं इस वक्त यहाँ पे एक टेबल बना लेता हूँ। मैंने यहाँ पे पहले लिख लिया वर्टिसेस। ए बी सी डी और ई।
यहाँ पर ये देखिए हमारे पास कितने वर्टिसेस हैं, ए बी सी डी और ई, ठीक है ना। तो हमारे पास ये टोटल 5 वर्टिसेस हैं। तो यहाँ पर भी क्या किया मैंने, पहले वर्टिसेस लिख लिए, ठीक है। तो मैंने वर्टिसेस लिख लिया। उसके बाद नेक्स्ट हम क्या करते हैं कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जो है हमारा इनके इन दो के दरमियान, ये दो वर्टिसेस इनके दरमियान शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या है, तो हमने कहाँ से कैलकुलेट करना, हमारा स्टार्टिंग पॉइंट क्या है, ए है। तो हम फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करते हैं, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फ्रॉम ए, ठीक है ना। ठीक है जी, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फ्रॉम ए, ठीक है। अभी इनिशियली हमने क्या इसमें क्या करते थे, मैं आपको बाद में बताता हूँ। पहले हम अपना जो है टेबल वो कंप्लीट कर लेते हैं कि टेबल के अंदर। उसके बाद नेक्स्ट चीज हमें देखना है वो प्रीवियस वर्टिसेस देखना है कि जब हम नेक्स्ट मूव कर रहे होंगे तो प्रीवियस वर्टिसेस हमारा क्या होगा। प्रीवियस वर्टेक्स हमारा क्या होगा। तो अच्छा, डाइजेस्टर एल्गोरिथम के अंदर क्या होता है कि जब हम कोई एक स्टार्टिंग पॉइंट कंसीडर कर लेते हैं तो बाकी सब को हम क्या कर लेते हैं, इन्फिनिटी, इसे हम क्या कर देते हैं, 0 कर देते हैं, और बाकी सबको क्या कर देते हैं, इन्फिनिटी। के इस पॉइंट से इस पॉइंट से इन सब का डिस्टेंस अभी क्या है, इन्फिनिटी। तो यही काम मैं अभी क्या करता हूं, यहां पर कर देता हूं 0, इन्फिनिटी, इन्फिनिटी और इन्फिनिटी। कि क्या है, ए से जो फासला है वो क्या है, इस वक्त 0 है, लेकिन ए का बी के साथ फासला इन्फिनिटी है, ठीक है। हम सपोज करें डाइजेस्टर एल्गोरिथम के अंदर ये हम जब सॉल्व करने लगते हैं तो इसके जो स्टेप्स हैं उनमें जो पहला स्टेप है कि कंसीडर द फर्स्ट नोड, स्टार्टिंग नोड 0, ठीक है ना। कि हमने इसका जो इससे सेल्फ डिस्टेंस है वो क्या है, 0 है। स्टार्ट वर्टिसेस का जो डिस्टेंस है वो क्या है, ए टू ए जो डिस्टेंस है वो क्या है, 0 है। उसके बाद क्या कर देंगे कि हम इससे तमाम अदर वर्टिसेस जितने भी हैं उन सब का डिस्टेंस क्या है, वो इन्फिनिटी है। तो डाइजेस्टर एल्गोरिथम में सबसे पहला काम जो आपने करना है वो यही करना है कि आपने क्या करना है, इसको जो स्टार्टिंग पॉइंट होगा, जरूरी है कि वो ए हो, वो हमारे पास डी भी हो सकता था, वो बी भी हो सकता था, वो ई भी हो सकता था, वो सी भी हो सकता था। जो भी स्टार्टिंग पॉइंट है आपका, आपने उसे क्या करना है, 0 कर देना, और बाकी सबके ऊपर क्या लिख देना है, इन्फिनिटी लिख देना, और इस तरह से टेबल के अंदर आपने मेंशन कर देना है। ठीक हो गया। तो अब हमारे पास क्या है, ए वर्टिसेस जो है ना, ये हम यहाँ पर है, इस वक्त कहाँ पर मौजूद है, ए पर मौजूद है, और हम क्या करना चाहते हैं, ए से आगे मूव करना चाहते हैं। तो ए से आगे मूव करने के लिए हमने क्या करना है, इसके जो एडजेसेंट नोड्स हैं, एडजेसेंट वर्टिसेस हैं, हम वो देखेंगे। वो कौन से हैं, बी और डी, ठीक है ना। तो ए से या तो हम बी पर मूव कर सकते हैं, या फिर ए से हम क्या कर सकते हैं, डी पर मूव कर सकते हैं। तो हमने क्या करना है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कैलकुलेट करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करते हैं कि हमारे ये दो इनके डायरेक्शन जहां हम मूव कर सकते हैं। तो अगर मैं ए से डी पर विजिट करता हूं, ए से डी पर विजिट करता हूं, तो मेरे पास डिस्टेंस कितना है, यहाँ पे ए से डी विजिट करने का मेरे पास डिस्टेंस कितना है, 1 है यहाँ पर, ठीक है। लेकिन अगर मैं क्या करता हूँ, ए से बी पर विजिट करता हूँ, तो मेरे पास डिस्टेंस कितना है, 0 + 6 कितना हो जाएगा, मेरे पास 6 हो जाएगा। तो हम क्या करते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल यही काम करते हैं कि ए से इससे जो नेबर्स हैं उनका देखते हैं। अच्छा, एक और चीज कि जब ए से बी को विजिट कर रहे हैं तो हमारे पास बी अभी फासला कितना है, अगर हम ए से देखें, ए से अगर बी पर आए तो फासला कितना, इन्फिनिटी, और यहाँ पर 0 + 6 अगर हम करें, 0 + 6, तो ए से बी का फासला कितना बन जाएगा, हमारे पास 6 बन जाएगा, विच मीन्स कि ये इन्फिनिटी से लेस है। तो हम अब इसको रिप्लेस कर देंगे कि अगर हमारा जो विजिट करने पर नेक्स्ट जो डिस्टेंस आ रहा है वो पहले वाले डिस्टेंस से कम है, तो हम प्रीवियस डिस्टेंस को खत्म कर देंगे, और हम उसको नया डिस्टेंस जो हमारा नया रास्ता, नया रूट के थ्रू जो हम आ रहे हैं वो रूट क्योंकि शॉर्टेस्ट है, तो हम इसको वो वाला वेट असाइन कर देंगे। सिमिलरली ए टू डी अगर देखें तो अभी ए टू डी यहाँ पे क्या है, हमारे पास इन्फिनिटी है, जबकि यहाँ पे ए टू डी विजिट करें तो 0 + 1 = 1 हो जाएगा, विच मीन्स अब ये इन्फिनिटी नहीं रहेगा। तो हमारा यहाँ पर वेट क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, और यहाँ पर वेट क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। ठीक है। तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, 1 करता हूँ, और ये कहाँ से विजिट किया हमने, प्रीवियस वर्टिस कौन सा था हमारे पास, ए था, ठीक है ना। प्रीवियस वर्टिस कौन सा था हमारा, ए था, तो हमने सामने वो भी लिख दिया कि हमने ए टू बी जब मूव किया तो डिस्टेंस कितना आ रहा है, 6 आ रहा है, और ए टू डी मूव किया तो डिस्टेंस कितना आ रहा है, 1 आ रहा है।
अब सिमिलरली अब हम क्या करते हैं, अब मुझे अगर A to E आना है तो A to अच्छा अभी हम क्या करते हैं, इससे पहले क्योंकि हमने इस नोड को तो विजिट कर लिया ना, A को तो हमने कर लिया, A से इसके नेबर का डिस्टेंस कैलकुलेट कर लिया। अब या तो हम यहाँ पर आ सकते हैं यहाँ, तो सबसे शॉर्टेस्ट कौन सा है, D है, इनके 1 है, तो हम क्या कहते हैं अभी हम कहाँ पर मौजूद हैं, D पर मौजूद है, ठीक है, क्योंकि ये सबसे क्या है शॉर्टेस्ट है। तो D के साथ अगर हम एडजेसेंट नोड देखें, एडजेसेंट वर्टिसेस देखें तो D के साथ E है और D के साथ B है। अब मैं अगर D से, अब आप इसमें एक चीज बच्चे जो गलती करते होते हैं मोस्टली, मैं आपको अभी बताता जाता हूँ कि आप लोग बच्चे क्या करते हैं, वो यहाँ से डिस्टेंस कैलकुलेट करना शुरू कर देते हैं। ऐसा नहीं करना, हमारा जो स्टार्टिंग पॉइंट है हमने वहां से डिस्टेंस कैलकुलेट करना है। ये तो दरमियान में ये यूं समझ लें कि वो पॉइंट्स हैं जहां पर हम रुक सकते हैं, जहां स्टे कर सकते हैं, या इन पॉइंट्स के थ्रू होते हुए या इन गलियों के थ्रू होते हुए हम अपनी डेस्टिनेशन पर पहुंच सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम ये कह लेते हैं कि ए जो है, ए पॉइंट है वो टाइम्स इंस्टीट्यूट है, और जो सी पॉइंट है वो क्या है, आपका घर है, ठीक है। आपने टाइम इंस्टीट्यूट से अब आपको छुट्टी हो गई, अब आपने घर जाना है, घर जाने के लिए अब आपने डिस्टेंस कैलकुलेट करना है कि शॉर्टेस्ट पाथ, शॉर्टेस्ट वे कौन सा है, ठीक है ना। तो क्या करेंगे आप, हमेशा जब भी कैलकुलेट करेंगे ये डिस्टेंस तो हमेशा इस पॉइंट से कैलकुलेट करेंगे ना। ये तो नहीं होगा कि आप जहां पर ये इनके जो नेक्स्ट हॉप होगा, नेक्स्ट हॉप से कैलकुलेट करना शुरू कर दें, ऐसा तो नहीं करेंगे ना। तो अब हमने क्या करना है, A to B, पहले डिस्टेंस कितना था 6, लेकिन अगर मैं A to D आता हूँ और D to B जाता हूँ, देन क्या हो जाएगा, वह यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है, 1 है, ठीक है। ये हमारे पास क्या आ रहा है, 1 आ रहा है, तो यहाँ से यहाँ तक का 1 है, और यहाँ से जब यहाँ जाता हूँ 1 + 2 क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, विच मीन्स कि डिस्टेंस कम हो जाएगा, कि मैं अगर यहाँ से होकर यहाँ पर आऊंगा तो मैं ज्यादा जल्दी पहुंच सकता हूँ बनिस्बत इसके कि मैं A से डायरेक्ट कहाँ पर जाऊँ, B पर जाऊँ, ठीक है। तो हमने ये चीज देखनी है। उसके अलावा A to E अगर मुझे जाना है तो अभी A to E का फासला क्या है, इन्फिनिटी है, लेकिन अगर मैं यहाँ के D के थ्रू हूँ कि A to D हूँ, यहाँ पे 1 और +1 करेंगे तो यहाँ पे डिस्टेंस कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो पहले क्या है इन्फिनिटी, अब क्या हो जाएगा 2 कर देंगे, तो हम यहाँ पर क्या कर देंगे, रिप्लेस कर देंगे इन्फिनिटी को 2 से, और क्योंकि यहाँ पर जब करें यहाँ तक डिस्टेंस आने का क्या है 1 है, ये देखें 1 + 2 3, तो अब हम इसे रिप्लेस कर देंगे, 6 को काट कर हम क्या कर देंगे यहाँ पर 3 कर देंगे, तो यहाँ पर भी रिप्लेस कर देंगे 3। अब प्रीवियस हमारा जो वर्टिसेस था B पर आने के लिए वो कौन सा था, D हो गया, ये देखें यहाँ पर अब क्या हो गया, D हो गया, हम A से डायरेक्ट यहाँ पर नहीं आए, और यहाँ पर भी हमारे पास जो वर्टिस प्रीवियस वर्टिसेस था वो कौन सा हो गया है, E पर आने के लिए कौन सा था, D था, तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, D लिखेंगे। ये बात समझ आ गई आप लोगों को, अब तो ये बात आपको जो है ना क्लियर हो गई होगी, ठीक है। हमने यहाँ तक अब क्या कर लिया है, A से हमने B तक का फासला कैलकुलेट कर लिया, A से D तक का, और A से E तक का फासला जो है वो हमने कैलकुलेट कर लिया है, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पर अब देखें D हमने आगे विजिट किया था B पर, और D से ही हम आगे A पर गए, E पर गए सॉरी। तो अब हमने क्या कर लिया, A को हमने विजिट कर लिया है, A हम विजिट कर चुके हैं। तो अब क्या करेंगे, इस वाले सेक्शन में जो हमारे पास A है, ठीक है ना, ये हम विजिट कर चुके हैं, अब हमने इसे विजिट दोबारा नहीं करना, क्योंकि डाइजेक्स्ट्रा एल्गोरिथम का ये रूल है कि जो एक वर्टिसेस एक दफा इनके विजिट हो गया उसको हम दोबारा कभी भी विजिट नहीं करते होते। तो अब इसको हमने A को दोबारा कभी भी विजिट नहीं करना। अब हमने क्या आगे D से हमने आगे फर्दर इन दोनों का डिस्टेंस भी कैलकुलेट कर लिया है, ठीक है। अब हम क्या करते होते हैं, हमारे पास C का भी डिस्टेंस हमने नहीं निकला, तो अगर हमें C पर मूव करना हो तो अब हम क्या देखते हैं कि यहाँ से यहाँ 1, यहाँ से यहाँ आने के लिए 1 + 1 2, ये शॉर्टेस्ट है, उसके बाद यहाँ से यहाँ तक 1 + 2 3, मतलब ये ज्यादा फासला है। तो अब D से हम कहाँ पर आ गए, E पर आ गए, तो हम इस वक्त यहाँ पर मौजूद है, E पर मौजूद है। अब मुझे क्या करना है, E के साथ एडजेसेंट नोड्स कौन कौन से हैं, E to C है और E to B है, ठीक है ना। मैं क्या करता हूँ, अब E to B देखता हूँ, यहाँ तक आने के लिए 1 + 1 2 2 + 2 कितने हो जाएंगे, 4 ग्रेटर देन 3 है, विच मीन्स कि अब हमें इसको रिप्लेस नहीं करना। इस पे अगर हम यहाँ से E to B जाते हैं, इनके A to D, उसके बाद E पर आते हैं और फिर B पर जाते हैं, तो हमें ज्यादा फासला तय करना पड़ेगा, जबकि ऑलरेडी क्या है, कम है, तो हम इसको विजिट नहीं करेंगे। हम आगे चेक करते हैं कि अब हमने अगर यहाँ E से C पर जाना हो तो उसका डिस्टेंस क्या होगा, यहाँ से यहाँ तक का 1 + 1 2 2 + 5 कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। तो अभी यहाँ पर क्या है, इन्फिनिटी है, 7 लेस देन इन्फिनिटी होता है, तो हम इसको 7 रिप्लेस कर देंगे, तो यहाँ पर हम क्या कर देंगे, 7 कर देंगे। और प्रीवियस नोड हमारे पास कौन सी है, E है, प्रीवियस वर्टिस हमारे पास कौन सा है, E है। तो हमने क्या किया, मूव किया A to D, D to E और E to C हम मूव कर गए, और इसके थ्रू हमने क्या कर लिया, अब कैलकुलेट कर लिया कि E to इनके A to
C तक आने के लिए हमें क्या फासला तय करना पड़ेगा, 7 का फासला तय करना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद अगर हम देखें तो हम यहाँ से भी तो आ सकते थे ना, A to B और B to C हम आ सकते थे। ठीक है, अगर हम यहाँ का अब हम क्या यहाँ पर आ चुके हैं। ठीक है, हम कहाँ पर हैं, E पर हम आए थे, E से हमने ये विजिट कर लिया और ये भी हमने क्या कर लिया, विजिट कर लिया। अब उसके बाद हमारे पास क्या है, ये नोड भी विजिट हो चुकी है, D हमने विजिट कर लिया था क्योंकि D के एडजेसेंट हमने दोनों देख लिए थे और E के भी एडजेसेंट हमने क्या कर लिए, दोनों देख लिए, तो इसको भी हम दोबारा जो है वो कैलकुलेट नहीं करेंगे। अब हमारे पास अगर देखें तो दो ही नोड्स बच गए हैं, कौन कौन सा, B और C, जिनको अभी तक हमने क्या किया है, जिन पॉइंट्स पर हम नहीं गए, A से D पर आए थे, D से आगे एडजेसेंट देख लिए थे, उसके बाद E पर आए थे, E से आगे एडजेसेंट देख लिए थे, लेकिन अभी तक ये दो वर्टिसेस क्या है, अनविजिटेड है। ठीक है, तो ये दो वर्टिसेस जो हैं ये हमारे पास क्या है, अभी तक अनविजिटेड है। तो अब हम क्या करते हैं, E के बाद हम क्या करें, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कौन सा है, ये तो 7 है, तो E के बाद शॉर्टेस्ट कौन सा है, B है, तो B पर आएंगे हम। B अब इस वक्त कहाँ पर आ गए हम, हमारी जो पोजीशन है, करंट पोजीशन, वो क्या हो जाएगी, B हो जाएगी। तो अब हमने B से आगे फर्दर कैलकुलेट करना है C का डिस्टेंस, तो हम क्या करते हैं, 0 + 6, यहाँ पे क्या हो जाएगा, हमारे पास 6 हो जाएगा। ठीक है ना, कि अगर हम डायरेक्ट आते हैं तो यहाँ तक आने का फासला 6 है, 6 + 5 क्या हो जाएगा, 11, 11 ग्रेटर देन 7 है, विच मीन्स कि ये डिस्टेंस जो है ना वो सही नहीं होगा, हमारे लिए ये डिस्टेंस हमें ज़्यादा पड़ेगा। उसके बाद अगर हम देखें कि हम क्या करते हैं, पहले यहाँ से यहाँ आते हैं, ठीक है, और यहाँ से यहाँ आते हैं, तो ये क्या है, 1 + 2 3 और यहाँ 3 + 5 8 हो जाएगा, 8 ग्रेटर देन 7 है। तो मतलब यहाँ अगर हम ये देखें, अगर हम इस रूट का इस्तेमाल करें कि मैं यहाँ से पहले D पर आया, यहाँ से यहाँ गया और यहाँ से यहाँ मूव कर गया, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, 1 + 2 3 यहाँ तक आने के लिए फासला 3 हो गया, उसके बाद 3 + 5 8 हो जाएगा, तो यहाँ तक 8 बन जाएगा। 8 7 से ग्रेटर है, तो मतलब हमने इसको अब रिप्लेस नहीं करना, विच मीन्स कि हमने इनको विजिट कर लिया। अब B को भी हमने क्या कर लिया कि विजिट कर लिया, लेकिन विजिट करने के बाद क्या हुआ है, जो रिजल्ट्स आ रहे हैं वो अनचेंज हैं, कि B का जो डिस्टेंस ऑलरेडी है वो A से B का डिस्टेंस वो ऑलरेडी सही है, और A to C का डिस्टेंस जो हमने इस रूट के थ्रू देखा था वो बेहतर है बनिस्बत ये कि हम यहाँ से यहाँ पर जाएं कि A to D जाएं, D to B जाएं, B to C आएं, या फिर तो A to B जाएं और B to C आएं, उन दोनों से की निस्बत ये वाला जो इनके रास्ता है, ये A to D आएं, D to E आएं और E to C चले जाएं, तो ये वाला रास्ता बेस्ट है। तो इस वक्त हम कहाँ पर आ गए हैं, C पर आ गए हैं, तो हम C पर आ गए हैं, तो C से आगे हमने कहीं पे मूव नहीं करना, क्योंकि हमारे पास कोई भी ऐसा आगे वर्टिसेस मौजूद नहीं है जो अभी तक अनविजिटेड हो, तो हम C को भी क्या कहेंगे कि ये C भी विजिट हो गया। तो एट द एंड जो हमारे पास फाइनल रिजल्ट आएगा वो कुछ इस तरह का होगा कि जिसमें हमारे पास है ना ये टेबल जनरेट हो रहा है कि हम इसमें कह सकते हैं कि A to A का फासला कितना है, ठीक है ना, A से प्रीवियस कोई वर्टिसेस नहीं है, तो इसलिए हमने यहाँ पर कोई वर्टिसेस नहीं लिखा, ठीक है। A to A का इटसेल्फ फासला कितना है, 0 है। अच्छा, उसके बाद हम क्या कहते हैं, A to अगर मुझे B आना है तो मुझे उसके लिए क्या करना पड़ेगा, 3 इनके डिस्टेंस है, 3 उसका डिस्टेंस है। उसके बाद A to अगर मुझे C आना है तो उसके लिए डिस्टेंस क्या है, मेरे पास 7 है। A to D जाना है तो डिस्टेंस क्या है, 1 है। A to E आना है तो डिस्टेंस क्या है, 2 है। तो इसके थ्रू मुझे पता चल गया कि यहाँ से मुझे कौन सा जो है ना शॉर्टेस्ट रास्ता है, जिस रास्ते के थ्रू मैं क्या कर सकता हूँ, यूनिवर्सिटी से घर पर जा सकता हूँ, ठीक है। तो ये हमारे पास था डाइजेक्स्ट्रा एल्गोरिथम। इसके स्टेप्स यही थे कि फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करते होते हैं, जो स्टार्टिंग नोड होता है उसको 0 कंसीडर कर लेते होते हैं, देन उसके अलावा बाकी जितने भी वर्टिसेस होते हैं, जितने भी नोड्स होते हैं, उन सबको इन्फिनिटी कंसीडर कर लेते हैं कि वो सब क्या है, इन्फिनिटी है। देन उसके बाद हम क्या करते हैं, जो स्टार्टिंग नोड्स के साथ जो एडजेसेंट नोड्स होते हैं, एडजेसेंट वर्टिसेस होते हैं, उनके देखते हैं कि उसका डिस्टेंस उनसे कितना है। जो भी डिस्टेंस हो उसको हम रिकॉर्ड कर लेते हैं एक टेबल के अंदर, और उसके बाद क्या करते हैं, जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस वाला नोड होता है हम उस पर मूव कर जाते हैं, इनके नेक्स्ट जो भी नेबर होता है, जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जहाँ पर होता है वहाँ पर मूव करके हम उससे फिर आगे फर्दर उसके एडजेसेंट नोड्स देखते होते हैं, एडजेसेंट नोड का डिस्टेंस कैलकुलेट करते हैं। अगर वो शॉर्टेस्ट हो तो हम टेबल में रिप्लेस कर देते हैं, अदरवाइज हम उसको रिप्लेस नहीं करते, जैसा कि अभी हमने करके भी देखा, ठीक है। सिमिलरली फिर आगे नेक्स्ट नोड पे मूव करते हैं, और ये प्रोसेस हम बार बार करते रहते हैं, तब तक करते रहते हैं जब तक कि हमारे पास शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जो है ना वो कैलकुलेट नहीं हो जाता, जब तक हमें इस बार का यकीन नहीं हो जाता कि हम जो काम परफॉर्म कर रहे हैं, जो टास्क परफॉर्म कर रहे हैं, ये इसका शॉर्टेस्ट रूट है, ठीक है। तो यही हमारा डाइजेस्टर एल्गोरिथम था। इंशाल्लाह अपने नेक्स्ट लेक्चर में हम जो है ना मजीद कुछ टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे। होप सो आपको एल्गोरिथम समझ आ गए होंगे। तो नेक्स्ट लेक्चर तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।